नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? तो जिन जिन टीम्स का आपने स्वॉट एनालिसिस देख लिया, सुन लिया, उनके विचार, उनके प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, मिल गई हैं। अगली टीम का आपको भी इंतजार है, जिसकी पर्ची हमने निकाली थी पिछली बार, बेंगलुरु बुल्स। वो बेंगलुरु बुल्स जो इस बार मुझे खतरनाक मैक्स प्रो लेवल पे नजर आ रही है। रणधीर सिंह सेहरावत साहब इकलौते कोच, लगातार 10 सीजन एक ही टीम के साथ बने रहने वाले। तो आइए मेरी सीमित बुद्धि के जरिए इस टीम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस यानी चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटजी सीजन 10 में क्या रहेगी बुल्स की। सबसे पहले टीम की संरचना देख लीजिए प्रभु। टीम के पास रेडर्स कमाल के हैं। भरत हुड्डा पिछली बार थे, इस बार भी हैं। विकास कंडोला एफबीएम कार्ड कोच ने दिखाया, वापस ले आए। अभिषेक सिंह ठाकुर टीम में आ गए हैं। उनके अलावा सुशील ओम हैं जो हरियाणा में थे। उनके अलावा बंटी हैं जो कोच के चहेते हैं, 2-3 सीजन पहले टीम के साथ थे। और दूसरे ऐसे पोलैंड के खिलाड़ी जो पीकेएल में नजर आएंगे, पियोत्र पामुलेक। पहले खिलाड़ी कौन थे पोलैंड के जो पीकेएल में नजर आए थे और किस टीम में, ये आपके लिए आज का सवाल है। और जीतने वाले को मिलेगा बहुत ज्यादा प्यार। इस टीम के पास ऑलराउंडर भी हैं, और एक नहीं, 4 बेहतरीन ऑलराउंडर हैं प्रभु। नीरज नरवाल पहले से थे, अभी भी बने हुए हैं। मोनू 55 नंबर पटना, किसको याद है? हाथ खड़ा करो। वो इस टीम में आ गए हैं। रण सिंह रनिया, क्या कमाल के खिलाड़ी हैं ये, वो आ गए हैं। और सचिन नरवाल, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे रेडर, डिफेंस भी बढ़िया करते हैं। टॉकिंग अबाउट डिफेंस, अमन और सौरभ की जोड़ी यहां पे मौजूद है। और इस बार इस टीम के पास एक नहीं, 2 राइट कवर मौजूद हैं प्रभु। पोन प्रतिभान सुब्रमण्यम, जिन्हें वापस खरीद लिया, एंड सुरजीत सिंह बड़े सस्ते में मिल गए। 2 एशियन गोल्ड मेडल अभी वो भारत के लिए जीत कर आए हैं। और इनका साथ देने के लिए लेफ्ट कवर विशाल लाठर, महेंद्र गए तो विशाल आ गए, लाइक फॉर लाइक। और साथ में यश हुड्डा हैं और 2-3 और बढ़िया यंग डिफेंडर हैं जो इन सब खिलाड़ियों का सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। कौन है वो खिलाड़ी, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं रणधीर सिंह सेहरावत साहब से। तो उनके और मेरे इंटरव्यू का कीजिए इंतजार। और अब बारी है टीम के पहले पहलू की। स्ट्रेंथ, मजबूतियां क्या हैं? नंबर 1, ऑप्शंस। ना, वो शेयर बाजार वाला एफएनओ नहीं, वो वाली फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं। विकल्प कितने हैं? अब आपके पास रेडर इतने ज्यादा हैं। भरत हुड्डा खेलेंगे, विकास कंडोला खेलेंगे, अभिषेक ठाकुर जरूर खेलेंगे। तो नीरज को बाहर कैसे बैठाइएगा जो पिछली बार हर मैच खेले थे? मोनू को बाहर कैसे बैठाइएगा? सचिन नरवाल को बाहर कैसे बैठाइएगा? ऑप्शंस एक नहीं चला, 4 पीछे खड़े हैं जगह लेने के लिए। राइट कवर इस टीम को एक नहीं मिलता था, अब पोन प्रतिबन सुब्रमण्यम है और सुरजीत हैं और 1-2 यंग डिफेंडर भी हैं। लेफ्ट पे आपके पास विशाल लाठर हैं, इनकी यंग ऑप्शन आपके पास है। लेफ्ट कॉर्नर अमन तो रण सिंह आपके पास हैं। राइट कॉर्नर सौरभ नांदल तो यश हुड्डा आपके पास हैं। विकल्प ही विकल्प हैं सेहरावत साहब के पास। दूसरी बहुत बड़ी मजबूती, ये टीम पिछली वाली टीम की तरह अच्छी का प्रो मैक्स वर्जन है। मतलब कोई फोन अगर आता है, उसका सॉफ्टवेयर बढ़िया होता है, नए वर्जन में प्रो मैक्स करके उसका प्रोसेसर बढ़ा दिया गया, कैमरा बेहतरीन कर दिया गया, ये फोकस ठीक, वो फोकस ठीक, रैम बढ़ गई। यानी कि बेहतरीन टीम और खतरनाक लग रही है मुझे, क्योंकि रेडिंग वही है जो पिछले सीजन में थी, है ना। वही भरत हुड्डा हैं, वही विकास कंडोला हैं जो थोड़े कम पैसे में मिल गए। उल्टा उनको सपोर्ट करने अभिषेक सिंह आ गए, और वो अगर फिट हैं तो कमाल के रेडर हैं। डिफेंस वही है, उल्टा सुरजीत और विशाल लाठर आपको मिल गए। तो पुरानी मजबूतियां अपनी जगह कायम हैं। उन मजबूतियों को और ज्यादा विकल्प मिलने से टीम खतरनाक प्रो मैक्स लेवल पर पहुंच गई है। तीसरी मजबूती, वो 3-4 नाम जो मैंने लिए थे। ऑलराउंडर्स इस टीम के पास कितने हैं? पिछली बार एक थे, नीरज नरवाल। भरत हुड्डा भी डिफेंस किया करते थे, किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। वो भी एंकल ले लिया करते थे। चलो उनको आप डिफेंसिव ड्यूटी से हटा दो। नीरज नरवाल, रण सिंह रनिया, मोनू 55 नंबर पटना, जर्सी नंबर तक उन्होंने याद करवा दिया मुझे, और साथ में सचिन नरवाल। 4 बेहतरीन आउट एंड आउट ऑलराउंडर्स। इनमें आप नीरज नरवाल को रेडिंग वाला ऑलराउंडर समझ लीजिए, उनको मौका मिला था तो वो सुपर 10 भी लगा आए थे। मोनू डिफेंस ओरिएंटेड ऑलराउंडर हैं, रण सिंह डिफेंस ओरिएंटेड ऑलराउंडर हैं, और सचिन नरवाल रेडिंग ओरिएंटेड ऑलराउंडर हैं। तो ऑलराउंडर्स में भी वैरायटी है, ये कमाल की बात है। चौथी कमाल की बात क्या है?
टीम मैनेजमेंट और कोच का आपस में और खिलाड़ियों पे भरोसा। प्रभु, खेल कोई भी हो, टीम कोई भी हो, ये जो परस्पर मित्रता है ना, ये जो एक दूसरे पे भरोसा है ना, ये जो सिक्योरिटी की भावना, सुरक्षा की भावना, प्यार और दूसरे पे यकीन जताने की भावना सर्वोपरि है। मेरे लिए नंबर 1 है, चाहे खेल हो चाहे निजी जीवन हो। यकीन नहीं तो कुछ नहीं। रणधीर सिंह शेरावत इकलौते कोच, 1 सीजन से लेकर 10 सीजन तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में ये बेंगलुरु बुल्स के कोच रहे हैं। तो मतलब टीम मैनेजमेंट का इन पे भरोसा है। अभी 1-2 सीजन पहले नई सीईओ आई हैं, कीर्ति मुरली कृष्णन, वो जिस तरह से टीम में इन्वॉल्व रहती हैं, जिस तरह से रणधीर सिंह जी के साथ उनका भरोसा है, उनका यकीन है, वो रणधीर सिंह शेरावत का अपने खिलाड़ियों में दिखता है। क्योंकि वो चुन चुन के खिलाड़ी लाते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनको स्टार बनाते हैं, और वो खिलाड़ी कोच की बात सुनते हैं क्योंकि खिलाड़ियों को कोच पे यकीन है। पवन शेरावत बेहतरीन एग्जाम्पल, भरत हुड्डा कमाल की एग्जाम्पल, उनका इतिहास आप सबको पता है, किस पृष्ठभूमि से वो आए। उनके अलावा बंटी, उसके अलावा सौरभ, उसके अलावा अमन इत्यादि इत्यादि, महेंद्र, ये सारे खिलाड़ियों को पता है कि इस कोच ने हमें हैंड पिक किया है। अगर इन्होंने हैंड पिक किया है तो हमें कुछ खास देखा होगा। कोच उनको आज़ादी देते हैं खेलने की, खिलाड़ी उस भरोसे पे खरे उतरते हैं, कोच की बात सुनते हैं। और मेरे लिए अगर मैं मजबूतियों का ऑर्डर नापने की कोशिश करूं ना, वैसे तो सारी मजबूतियां बराबर होती हैं, पर अगर मैं ऑर्डर देने की कोशिश करूं तो ये मेरे लिए नंबर 1 मजबूती है इस टीम की। मैनेजमेंट का कोच में, कोच का खिलाड़ियों में, खिलाड़ियों का कोच में, खिलाड़ियों का मैनेजमेंट में, दोनों तरफों का भरोसा बहुत बड़ा एसेट है इस टीम का। पर प्रभु, जहां एसेट हैं वहां फिर चुनौतियां भी आती हैं, कमजोरियां भी आती हैं। मैं कमजोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, मैं चुनौतियों का करता हूं। सबसे पहली बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है शेरावत साहब के सामने, किस खिलाड़ी को खिलाइएगा प्रभु और किसको बेंच पे रखिएगा। वैसे अगर आपको और मुझे रेडर्स चुनने की आज़ादी मिले, भरत हुड्डा होंगे, विकास कंडोला होंगे, अभिषेक सिंह, जो मुझे खबरें मिली हैं काफ़ी फिट हैं, पूरी तरह फिट हैं, लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। तो वो अगर खबर सही है तो विकास, भरत, अभिषेक, ये 3 रेडर खेलेंगे। तो नीरज नरवाल क्यों नहीं खेलेंगे? लेफ्ट कॉर्नर पे अमन खेलेंगे, युवा। तो अनुभवी रण सिंह क्या करेंगे? अगर राइट कवर पे पोन प्रतिबन सुब्रमण्यम खिला लिए, जो पिछले सीजन में बुल्स के लिए बहुत अच्छा खेले थे, तो सुरजीत सिंह क्या करेंगे? एंड वाइस वर्सा, सुरजीत सिंह खिला लिए तो पोन प्रतिबन कहेंगे मेरा क्या काम है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, इससे कहीं बेंच पे बैठे खिलाड़ियों में मायूसी ना आ जाए, असुरक्षा ना आ जाए कि यार जब तक सुरजीत सिंह हैं, पोन प्रतिबन को मौका ही नहीं मिलेगा। अभिषेक, विकास और भरत हुड्डा चल रहे हैं तो सचिन और नीरज सोचेंगे हमें मौका ही नहीं मिलेगा, मोनू कहेंगे मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये मायूसी को कंट्रोल करना, खिलाड़ियों की रोटेशन कैसे करते हैं शेरावत साहब, और बड़े उत्तम हैं वो इस मामले में, ये सीजन की शुरुआत में एक चुनौती उनके लिए होगी। नंबर 2 शाश्वत चुनौती, क्या कवर्स चलेंगे प्रभु? वैसे टीम का एक कवर बहुत बढ़िया चला है, महेंद्र सिंह, पर वो भी पिछले 1-2 सीजन में नरम गरम रहे। थोड़ी चोट थी, थोड़ी फॉर्म आगे पीछे होती रही, उतार चढ़ाव उनकी फॉर्म में आता रहा, पर जब बढ़िया खेले तो शानदार खेले। राइट कवर तो आपको पता ही है, इस युग में, उस युग में, उस युग में और उस युग में कभी टीम को मिला ही नहीं। पोन प्रतिबन सुब्रमण्यम ने पिछले सीजन के कुछ एक मैचेस में कुछ प्रॉमिस दिखाया था। अब आ गए हैं सुरजीत, साथ में लेफ्ट कवर में आ गए हैं विशाल लाठर। तो नई कवर्स की जोड़ी, चाहे विशाल पोन प्रतिबन खेलें, चाहे विशाल सुरजीत खेलें, चलेगी क्या? बहुत बड़ी चुनौती है। आखिरी चुनौती, अब बुल्स ने सीजन 6 में ट्रॉफी जीती थी, सबको बहुत खुश किया था, पवन के तौर पे नया स्टार दिया था। उसके बाद से ये टीम फाइनल नहीं पहुंची, और टीम अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं खराब खेल रही है, हर सीजन में प्लेऑफ पहुंचती है। पर अब 3 सीजन और निकल गए प्रभु, फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिस्सी बेले भात खाते खाते हमें आप एक और ट्रॉफी जितवा दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे लेटर की, बड़ा ओ, यानी कि अपॉर्चुनिटीज, मौके। यहां मैं बात करूंगा इंडिविजुअल खिलाड़ियों की। सबसे पहला बेहतरीन मौका भरत हुड्डा के पास, पिछले सीजन के टॉप रेडर्स में से वो एक थे, पॉइंट्स के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। इस बार उस प्रदर्शन को दोहराइए तो आप एक बेहतरीन रेडर से एक स्टार रेडर का टैग हासिल कर लेंगे। हो सकता है कुछ और बड़ा कर दें, और ये खासियत है बुल्स की। पवन को आपने इतना बेहतरीन रेडर बना दिया और हमें तोहफा दिया। भरत हुड्डा एक सीजन शानदार, उससे पहले वो पवन के सहायक थे, पिछले सीजन में वो नंबर 1 रेडर बने।
सफलता हासिल करना और सफलता वापस लेना, ये दो चुनौतियां होती हैं। भरत ने अगर ये कर दिया तो एक लाजवाब सुपरस्टार हमें मिलने वाला है। सेम दो और खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं कॉर्नर्स पे, अमन और सौरभ नांदल। अब जब भी आप डिफेंडर्स की बात करते हैं, जोड़ियों की बात करते हैं, पहला नाम कौन आता है दिमाग में? सुरेंद्र मोहित, सुरेंद्र नाडा, मोहित छिल्लर। क्यों? क्योंकि लेजेंडरी कॉर्नर्स जोड़ी बन गई थी। दूसरा नाम कौन सा आता है मेरे लिए? सुनील परवेश या मंजीत छिल्लर, सोमवीर शेखर। डिफेंडर अगर जोड़ियों में चलते हैं तो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा याद रखे जाते हैं। अमन सौरभ ने 2-3 सीजन ये काम करके दिखाया है। इस बार उस काम को थोड़ा सा प्रो मैक्स लेवल पे कर दीजिए और आपकी गणना भी प्रो कबड्डी के गोट कॉर्नर जोड़ियों में, गोट डिफेंडर जोड़ियों में होने लगेगी। तीसरा मौका है इन्हीं के साथियों के पास। विशाल लाठर, सुरजीत सिंह कभी एक साथ नहीं खेले प्रो कबड्डी में, मुझे नहीं याद आ रहा कभी एक साथ खेले हों। लोकल टूर्नामेंट्स में अगर आपको पता है तो बताइए। कॉर्नर्स की तरह कवर्स का आपस का कॉम्बिनेशन अगर चल गया तो रणधीर सिंह शेरावत घोड़े बेच के रात को सोएंगे, क्योंकि कवर्स में ही उनको हमेशा चुनौती होती है। हाथ खड़ा करो किस किस को याद है, 1-2 बार तो पवन शेरावत भी राइट कवर खेलने आ गए थे। तो ये मौके हैं, बेहतरीन मौके हैं इन तमाम खिलाड़ियों के पास अपना कद और बढ़ाने के लिए। तो बुल्स के लिए कौन से 2 खिलाड़ियों पे आपकी और मेरी पैनी नजर होनी चाहिए? एक्स फैक्टर, इंपैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है? और इस सेक्शन में मैं किसी भी टीम में स्थापित सुपरस्टार्स की बात नहीं करूंगा। सुपरस्टार स्थापित हो सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, भरत हुड्डा बुल्स के लिए सबको पता है अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन मेरी नजरें किस पे होंगी? मेरी नजरें होंगी विकास कंडोला पे। पिछली बार 2.25 करोड़ मिले थे, परफॉर्मेंस वो नहीं रही थी। वापस इस बार कोच साहब FVM दिखा के ले आए, हर मैच खेलेंगे, मुझे यकीन है। तो उनको रिडेम्पशन चाहिए। दूसरे खिलाड़ी भी वो जिनको रिडेम्पशन चाहिए, सुरजीत सिंह राइट कवर। और राइट कवर तो बेंगलुरु बुल्स की सबसे फेवरेट जगह है, जहां कोई खिलाड़ी चलता ही नहीं है। सुरजीत आ गए हैं, हालांकि पोन प्रतिबन सुब्रमण्यम है, लेकिन शायद सीनियोरिटी पे, शायद क्या सुरजीत को सीनियोरिटी पे पहली जगह मिलेगी। तो इन 2 खिलाड़ियों को वापस अपनी फॉर्म चाहिए। सुरजीत तो इंडिया खेल कर आ चुके हैं और विकास कंडोला आई एम श्योर पिछले सीजन को भुलाना चाहेंगे। स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रणधीर सिंह शेरावत साहब के लिए, क्या वो इस बार टोपी से कोई बहुत बड़ा हाथी निकालेंगे? खरगोश तो निकलते हमने देखे हैं। 4-3 सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी है, 4 डिफेंडर 3 रेडर। जो कोच कुछ तूफानी करना चाहते हैं वो 5-2 कर लेते हैं, 5 डिफेंडर और 2 रेडर, जिसमें नीरज नरवाल जैसे खिलाड़ी बड़े आपका काम दे सकते हैं, सचिन नरवाल काम आ सकते हैं। क्या रणधीर सिंह जी इस बार कुछ तूफानी कर सकते हैं? 3 डिफेंडर और 4 रेडर, यानी कि 3-1-3। ये ऐसे इसको ले लीजिए, 3-1-3। 3 मेन डिफेंडर, 3 मेन रेडर और 1 ऑलराउंडर, या आप 3-4 इसको मान सकते हैं, क्योंकि आपके पास नीरज हैं, मोनू हैं, रण सिंह हैं, सचिन नरवाल हैं, और ये चारों खिलाड़ी अपना मेन काम रेडिंग हो या डिफेंस हो, उसके अलावा दूसरा काम डिफेंस हो या रेडिंग हो, उपयोगी ढंग से कर सकते हैं। तो क्या कुछ अनूठा हमें इस बार देखने को मिलेगा? कर लीजिए शेरावत साहब, आपके पास बड़ी गहराई है बेंच में। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये दोनों विभागों में फॉर्मेशन चाहे 3-4 हो, 5-2 हो, 4-3 हो, ये टीम डिफेंसिव नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि एक रेडर गया तो दूसरा है, दूसरा गया तो तीसरा है, तीसरा गया तो 4 ऑलराउंडर हैं, वो गए तो डिफेंडर बैठे हुए हैं। तो ना रेडिंग में ना डिफेंस में मुझे ये टीम डिफेंसिव खेलती नहीं दिखाई दे रही। आमतौर पे टीम्स डिफेंस में थोड़ी ध्यान से शुरुआत करती हैं, पर रणधीर सिंह जी खुद डिफेंडर थे, उन्हें मालूम है कि डिफेंस में पॉइंट लेने का मतलब क्या होता है। और सुरजीत अभी भारत के साथ जीत के आए हैं, अमन और सौरभ की जोड़ी जम रही है, विशाल को नई टीम मिली है, अग्रेसिव जाना चाहिए। सेम गोज फॉर रेडिंग, आपकी हर रेड डू और डाई होनी चाहिए। भरत हुड्डा हैं, रीच का फायदा उठाइए, अभिषेक रीच का फायदा उठाइए, भरत दोनों तरफ से रेड करने का फायदा उठाइए, विकास कंडोला स्पीड का फायदा उठाइए। अगर ये नहीं चले तो 3-4 आपके हीरे बेंच पे बैठे हुए हैं। तो ये है इस टीम की बहुत बड़ी मजबूती जो बन सकती है, उनकी स्ट्रैटेजी। आप नम्मा बेंगलुरु के सपोर्टर प्रभु लोग बताइए, आपको अपनी टीम कैसी लग रही है? क्या सबसे बड़ी खासियत है, चुनौती है, मौका है, और साथ में स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? मैंने क्या करना है, ये देखिए, ये पर्ची रानी सारी के सारी इस डिब्बे में मैंने मिठाई का डिब्बा उल्टा कर लिया और इसमें संभाल के रख ली। कौन सी टीम का आएगा अगला स्वॉस एनालिसिस, ये पर्ची मुझे बताने वाली है।
बुल्स हो गए, जयपुर हो गए, और अगली टीम आ गई बेंगलुरु बुल्स की पड़ोसी तेलुगु टाइटंस। पवन सहरावत की पूर्व टीम से अगले वीडियो में हम चलेंगे पवन सहरावत की वर्तमान टीम में। बड़ी एक्साइटिंग टीम है, क्या इस बार कुछ तूफानी कर सकती है, जानेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय हिंद।